जाओ भाई थोड़ा गाड़ी सब ले लो, जाओ मायके ही चले जाओ, क्या करना है। तो उस समय भाई यही पहाड़ वहाड़ वाला डोली चलता था, है कि नहीं। तो मायके जा रही थी देवदा, रास्ते में लुम्बिनी जंगल है। लुम्बिनी जंगल में थोड़ा वातावरण अच्छा लगा, आदमी खुश हुआ, होता नहीं कहीं कहीं पेड़ लगा होगा, आप खड़े हो जाओ, कहीं थोड़ा डोली रोको, थोड़ा आराम करते हैं, चलते हैं। मायके तो चल ही रहे हैं यार, मायके तो वहाँ सब तैयार हो गए, भोजन पानी बन ही रहा होगा, दिक्कत क्या है। भाई घर में तो खाना बनाना होता है ना, मायके में तो बना मिले। तो लुम्बिनी जंगल, हम लोग लुम्बिनी गए, मैडम भी वहाँ खैर उधर हमारी नौकरी कई बार जा चुकी। लुम्बिनी जंगल में साल वृक्षों के पीछे वहाँ आई, खुशी खुशी टहल रही थी, वहीं प्रसव पीड़ा हुई और उनके साथ दासियाँ नौकर चाकरी तक भी वहीं पैदा हुई। ये जन्म स्थान क्या है लुम्बिनी में। आज वहाँ पर माया देवी का मंदिर बना है, माता का नाम महामाया है, और वहाँ पर माया देवी का मंदिर और माया देवी का मंदिर है लुम्बिनी। तो जन्म हुआ, लेकिन जन्म का पहले भाई इतना मेडिकल नहीं था, बीमार पड़ गई और 7 दिन के अंदर उनकी माता का देहांत हुआ। उन्होंने अपने बच्चे को, उनकी 2 बहनें थी, एक गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, दोनों की शादी राजा शुद्धोधन से हुई। महामाया बड़ी थी, है छोटी थी। उन्होंने कहा बहन ये लो, इसका लालन पोषण आप ही करिए, अब हम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। आदमी कहता नहीं, आभास हो जाता है कि हमें लगता है बच्चा जो है, तो उसका लालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, इसीलिए गौतम बुद्ध भी कहा जाता है नहीं। इसीलिए भाई महात्मा बुद्ध का एक नाम, भाई माता पिता का भी नाम कसर पड़ता ही ना, गौतम बुद्ध हुआ, जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, राज परिवार के थे, ऐसा नहीं है, राज परिवार के थे। महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं थे केवल सन्यासी ही बन गए, 29 साल की अवस्था तक ऐसा कोई शिक्षा दीक्षा आरार कालम और रामदास तिलक राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यहाँ पढ़ाई किए हैं। महात्मा बुद्ध केवल भ्रमणशील ही नहीं थे सर्व। 29 साल की अवस्था में अब इनको लगा का तो उस समय यह था कि रोहिणी नदी के जल के बंटवारे का झगड़ा हो गया। ये शाक्यवंशी थे और कोलियों से, रोहिणी नदी आज भी है, रोहिणी नदी में कोलियों और उनके बीच का झगड़ा हो गया। झगड़े के निस्तारण में संघ बुलाया गया, जैसे संघ नहीं करते उस समय, जैसे संघ सिस्टम था, जैसे आज हमारे यहाँ ना चुनाव होता बहुमत से फैसला, उस समय भी एक दल राज्य सिस्टम हमारा पुराना है। तो बुलाई गई सभा कि भाई लड़ाई किया जाए कि ना किया जाए। तो सिद्धार्थ ने विरोध किया। सिद्धार्थ उस समय राजकुमार, 29 साल की अवस्था, मतलब शादी हो गई थी यशोधरा से, एक लड़का राहुल भी पैदा हो गया था, राहुल जी बैठे तो झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा भाई झगड़ा ना करो, बातचीत कर लिया जाए, झगड़ा क्यों कर दो, झगड़ा करोगे उधर से भी मारे जाएंगे, क्योंकि हम कुछ कहते कोली वंश के मामा की साइड के थे, है नहीं, ये शाक्यवंशी थे, झगड़ा होगा, आपसी ही नुकसान होगा, बातचीत करके मामलों को सुलझा लिया जाए। लेकिन क्योंकि बहुमत का फैसला आया कि युद्ध किया जाए, इसलिए इनको बहुमत के खिलाफ हो गए। उस समय यह था अगर जो बहुमत के खिलाफ हो गए उसको सजा दी जाती है। सजा क्या, उसके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी या उसको देश निकाला कर दिया जाएगा। बड़ी परेशानी हो गई, ये विरोध भी कर रहे हैं, अब इनके राजा की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी भाई, क्योंकि विरोध बहुमत का फैसला है ना। अब इनके राजा परेशान हो गए शुद्धोधन जी, क्या किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा है, राजपाट हमारा ना लो, हमें देश निकाला कर दीजिए। 29 साल की अवस्था में अच्छा ये चाहते भी थे, हम ये दुख कारण का खोजना इनके भी था, हमें कष्ट कैसे होता है इसकी खोज कर करेंगे। ऐसा नहीं है, इन्होंने जाते समय यशोधरा हमको करना है, तो ने देखो क्या बात दिया आदमी के पीछे नहीं कहा, आज आधार से बुद्ध बने के कारण रहस्य मालूम
ज्ञान प्राप्त करके आओ और हमको भी ज्ञान दे दो। मतलब कितनी दृढ़ इच्छा थी। 6 सालों तक अनवरत अपना ज्ञान इधर उधर भटकते रहे, राजगीर गए, कुटियों में गए, कई आश्रम में गए, लेकिन इनके प्रश्नों का उत्तर कोई दे ही नहीं पाया। जहाँ पूछ ले भाई ये दुख होता क्यों से आता है, अब कोई बता ही नहीं पाओगे। तो कहे ऐसा है क्या करें। फिर अपना वहाँ से भाग, उनके पास 5 और ऋषि थे, 5 इनके साथ और ऋषि थे। तो 5 लोग और 6 लोग मिल करके फिर बोध गया पहुंचे। निरंजना नदी, तो फाल्गुन नदी कहते हैं, निरंजना नदी किनारे गए, बोध वृक्ष के नीचे बैठ गए, जैसे पीपल है बोध वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 साल की कठिन परिश्रम किए, शरीर कांटा हो गया, सूख गया। और उस समय भी देखो एक स्त्री ने के आया कैसे चमत्कार हुआ। उस समय भी महात्मा बुद्ध के जीवन में एक स्त्री है, इनको कैसा चमत्कार किया ये भी देख लीजिए प्रसंग। उसी समय एक सुजाता थी, स्त्री थी, उसकी शादी हो गई थी। कहा हमारा पहला बच्चा अगर लड़का पैदा होगा हम बोध वृक्ष आपको खीर पकवान चढ़ाएंगे, तो नहीं है। तो उसने अपनी दासी को भेजा, जाओ बोध वृक्ष के नीचे साफ सफाई कराओ, हम खीर बना के आती हूँ। बच्चे खीर बना के आते हैं तो साफ सफाई करके आई। अब उसने बताया सुजाता से, अरे महारानी जी वहाँ तो भगवान बुद्ध के नाम ही नहीं था, वहाँ तो बोध वृक्ष भगवान साक्षात प्रकट हो गए यार, कहीं हो सकता है खुश हो गए होगी हमारी मनौती से। उसने खीर बना के लाई, खीर खिलाया, स्नान करके आए। अब बड़े समझते कि भोजन इन्होंने त्याग दिया था, हम खीर खाएं कि ना खाएं। उन्होंने कहा खीर खाते हैं। खीर खाए, इनके अंदर चेतना जागृति होगी। अरे खीर हम जिस भोजन को हमने छोड़ दिया था, इसके खाने से उनको चेतना जागृत। 49 कवल में खाए थे, 49 दिन, तो 49 दिनों में उनको अंदर ज्ञान जागृत हो गया। उसी दिन को 49 यानी 7 हफ्ते की अंतिम 7 हफ्ते में बोध वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे ये चीज हम जो छोड़ के आए थे, ये खाना पीना, खाना खाने से उनको ज्ञान प्राप्त हो। अरे भाई शरीर खाओगे नहीं तो काम क्या करोगे। अरे वो शरीर में भोजन नहीं जाएगा तो हम काम क्या करेंगे। तो सुजाता की खीर, इसलिए सुजाता भी आज भी प्रसिद्ध हो गई। सुजाता का खीर खा करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उधर यशोधरा की प्रेरणा से ज्ञान प्राप्त हुआ, इधर सुजाता का खीर खाए तो चेतना जागृत हो गई और इनको महात्मा बुद्ध बन गए। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ ज्ञान की बातें बता दी, सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहें ज्ञान को लेके करें क्या। अरे भाई आदमी को बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मिल जाए तब भी दिमाग नहीं काम करता ना। अरे पैसा लेके कहाँ जाए। अब कह रहे हैं कि ज्ञान लेके कहाँ जाए। तुमको याद आया हमारे साथ 5 और साथी थे जो कर रहे थे, वो नाराज हो गए थे, खीर खाने की वजह से नाराज हो गए। अरे ये तो तपस्या की भागी कर दिया। तो कहे खोजा जाए कहाँ। खोजते खोजते सारनाथ, आज का बनारस, सारनाथ में वो लोग थे। तो वहाँ आए, कहे कि हमने पहला उपदेश, तो भाई हमारे अंदर ज्ञान है, अच्छी बात है, किसी को नहीं बताएंगे तो किस काम का आएंगे। तो आए वहाँ 5 शिष्य उनको ऋषि मिले, उनके साथी। अब वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो सन्यासी वहाँ आ गया, ये तो पथभ्रष्ट है, खीर खा लिया है, ये कैसे आया। लेकिन जब आदमी ज्ञान हो जाता उसकी चाल ढाल से देख करके बड़े प्रभावित हुए। उनको बैठाया, आसन किया, पानी दाना पूछा जैसा होता है। तब उन्होंने कहा भाई उनको तो ज्ञान मिल गया है, हम आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं। तो पहला ज्ञान उन्होंने सारनाथ में दिया, आषाढ़ पूर्णिमा के। वो भी दिन क्या है, आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको आजकल हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे त्योहारों का नाम बदल दिया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहला ज्ञान उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ में दिया। ज्ञान मतलब जो भी ज्ञान ये प्राप्त हो गया था उन्हें 5 शिष्यों को दिए। और कहा भी जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा अक्सर जुलाई में पड़ती है। तो उस समय तो विश्वविद्यालय वगैरह पढ़ते थे, अशोक ने बनवाया था। जुलाई से सत्र भी शुरू होता है। जुलाई से हमारे यहाँ जुलाई से सत्र शुरू होने के कारण महात्मा बुद्ध से, क्योंकि भाई पूर्णिमा का तो तिथि बदलती रहती है, इसलिए
21 जुलाई को अंग्रेजों ने इस दिन को प्रवेश मान लिया है इसको। इस दिन हमारा जो है महात्मा बुद्ध हुए थे, ये आज भी चला, आज इसको हम पलट करके अप्रैल कर दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन हमारी ये बहुत पुरानी परंपरा है। जुलाई का एडमिशन तो जब वो सोचते हैं ना, जनवरी से महीना शुरू होता है, एडमिशन जुलाई में क्यों होता है? तो हमारा जो है महात्मा बुद्ध ने शिक्षा इसी दिन दिया था, इसीलिए जुलाई का महीना प्रवेश आज तक चला। तो शिक्षा दिए, फिर पांचों ऋषियों को कहे कि जाओ भाई प्रचार करिए, अपने अपने दिशाओं में जाइए। सब प्रचार में लग गए, महात्मा बुद्ध भी प्रचार करने लगे। प्रचार करते करते कई स्थलों पे आए, श्रावस्ती में आए, संकिसा में आए, कौशाम्बी में आए, है बहुत जगह के गए, धर्म का प्रचार किए। और फिर जेतवन आश्रम जो यहाँ है श्रावस्ती में, वहाँ 24 वर्षा मास सबसे ज़्यादा 84,000 उपदेशों में 60,000 उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया। उसका स्थान जेतवन है, इसीलिए हम लोग इसको जेतवन बनाए। मतलब जेतवन बनाने का एक कारण का यही मूल कारण है, जेतवन है। तो हम लोग अपना महात्मा बुद्ध के भाई, हम भी सोचते हो सकता महात्मा बुद्ध कभी घर से गए हो संसार, अरे भाई भाई नहीं है, कभी इधर से गए हो। हम लोगों ने एक आश्रम बनाया, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जेतवन आश्रम की कहानी है, अनाथ पिंडक ने सोने की मुद्रा बिछा करके चेत राजकुमार से खरीदा था। इतना प्रभावित था, महाराज आइए हमारे यहाँ उपदेश दीजिए। अब उपदेश बनाने के लिए बाग बगीचा कहाँ था, तो वहाँ के राजा थे, उनके राजकुमार का थे, जेठ का। तो कहा हम देंगे नहीं। अब बात में कह दिया कि चाहे सोने की मुद्रा बिछा दो, तब भी नहीं देंगे। अरे भाई सोने की मुद्रा, उसने बैलगाड़ी मंगाया, कहा लाओ जितनी मुद्रा हो, सोने की मुद्रा बिछाने शुरू कर दी। अब जेठ राजकुमार को काम था, अरे ये क्या हो रहा है? तो कहा महाराज जी ठीक है ले जाओ, हमारे नाम सभी रख दो। कहे चलो जेठ पर रखो, तुम्हारा भी नाम मर कर 60,000 उपदेश मतलब श्रावस्ती में दिए गए, वो जेतवन थे। इसलिए महात्मा जी शिक्षा देते देते वैशाली गए, वैशाली से रास्ते में आए कुशीनगर, कुशीनारा आपका कुशीनगर, वहाँ चुंद लोहार का भोजन खाए एक दिन से, इसीलिए चुंद लोहार के भी भोजन का बहुत महत्व है। उन्होंने चैत या किसी 3 महीना पहले ही बता दिया था महात्मा बुद्ध ने कि हम 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा को शरीर अपना त्याग दिए थे। उनका शिष्य आनंद जो है बहुत दुखी हुआ कि आप चले जाए, कहे कोई बात नहीं, प्रकृति का नियम है, क्योंकि धर्म है, नेचर अपना आया है जो जाएगा। हम ज्ञान की बात बता रहे आनंद, उसको और अपना प्रचार करना आए, लोहार यहाँ खाना खाए, बीमार हुए, फिर शराब कुशीनारा आए, वहाँ साल वृक्षों के बीच में जन्म हुआ था। ये सब देखो फिर साल वृक्षों के बीच हुए, और तीसरे बार यानी सुबह के समय त्याग दिया। फिर राजा महाराजाओं में फिर उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, 8 जगह चैत बनाए गए। उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी गई, कोई राजा आएगा तो हमारे धर्म का पूरे विश्व में प्रचार करेगा। विद्वान लोग होते हैं, उनको सब मालूम है। तो सम्राट अशोक पैदा हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई राजा आएगा तो हमारे देशों के पूरे विश्व में फैलाएगा। सम्राट अशोक आया, अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। स्तूप मतलब शिक्षा, देवालय, मंदिरालय, विश्वविद्यालय, यही सब है उन्होंने बनाए। और पूरे जम्मू महाद्वीप, इराक, ईरान, एशिया से लेकर बर्मा, थाईलैंड, सबसे बड़ा जम्मू द्वीप उस समय। आजकल एशिया यूरोप बढ़ गया, पहले जम्मू द्वीप था। जम्मू द्वीप में उन्होंने पूरा जो है उनके ज्ञान का प्रचार किया। इतना प्रचार कर लिया, जहाँ खोदो वहीं, इतना प्रचार कर दिया कि जहाँ खोदो वहीं बुद्ध निकल गए। धरती के अंदर बुद्ध समाये हुए हैं पूरे विश्व में महात्मा। इसलिए महात्मा बुद्ध ऐसे ही नहीं, विश्व गुरु माने गए, पूरे विश्व में पूजा हो रही है। ये सब प्रोग्राम तो पूरे विश्व में हो रहा है। और विश्व का सबसे धर्म बताया गया। सभी धर्म संसद जब बनी, अभी 1-2 साल पहले हुआ था, उसमें बौद्ध को, बुद्धिज्म को सबसे बड़ा धर्म बनाया। बुद्धिज्म कहते हैं, बुद्धिज्म के साथ आज अपन देश कर रहे हैं। तो अहिंसा की बात कुछ लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध कायर के लिए भारत गुलाम हो गया। भाई भारत गुलाम हो गया, महात्मा बुद्ध के लिए नहीं हुआ। इनका सिर्फ अशोक था, चंदू मौर्य, कोई 8 नागे नहीं देख सकता था। ऐसा नहीं है। आज जहाँ भी राजा है, चाइना है, नॉर्थ है, उत्तरी अमेरिका, कोरिया हो गया, ये सब बुद्धिस्ट देश है। लेकिन उन्होंने अपनी सेना नहीं खत्म किया। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम अपना राजपाट त्याग दें। उन्होंने अपनी सीमाएं सुरक्षित रखी, क्योंकि हमारे अंदर शांति तभी होगी जब हमारी सीमाएं सुरक्षित होगी। इसीलिए अहिंसा का मतलब बड़ा व्यापक है कि
हिंसा करना छोड़ ही ना दे, मतलब अपनी बाउंड्री उन्होंने आज भी इन्होंने पूरा कई देशों में है। और क्योंकि यहाँ पर बाद में विरोध भी हो जाता है, जिसमें अच्छी चीज़ों का विरोध भी हो जाता है ना, तो ये यहाँ कम पनपा और दूसरे देशों में ज़्यादा हो गया। अब जापान, बर्मा, अपन बगल में श्रीलंका है, लोग आते हैं कि हमको मानते हैं, इसलिए कहीं जाओगे और बताओगे तो ये नहीं होगा, बताओगे हम बुद्ध की धरती से, तो अरे बुद्ध की धरती से आया है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोगों के अंदर सब आ गया, पता है नहीं, दीपक तले अंधेरा है ना। तो वहाँ हमारी पूजा इसलिए की जाती है कि हम महात्मा बुद्ध के देश से आए, डॉक्टर अम्बेडकर के देश से आए, मानते हैं, मतलब हमारे देश, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी बाहर जाएंगे कहें कि हम बुद्ध के देश से आए, तभी उनका इज्जत सत्कार होता है। तो ये महिमा 2500 साल पहले की आज भी हम लोगों की जगह है। हम कोशिश करें कि बुद्ध जयंती पर इकट्ठा होकर महात्मा बुद्ध के बताए हुए देशों को चले। सीधा बात, हम जो है सब पापों सकारण पाप कर खराब काम करना छोड़ दें, अच्छाई के रास्ते पर चले, चित्त परिवर्तन अपना संजीवित रहे, ये काम है, 5 शिक्षाएं है, लेकिन अनुसरण करते रहे, करने में बड़ा कठिन है, इसलिए अनुसरण करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। 1 साल में इसी के साथ हम लोग बाद में आए करना चाहेंगे, भोजन करके लोग सब जाएंगे, हम बोलेंगे भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की करुणा, करुणा, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की करुणा। जय पराजय नहीं होना है, करुणा।